ये हम लोग ट्रिपलेट देख रहे थे, तो कुछ ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25। जैसे इसमें अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25 स्क्वायर, ये हो जाएगा। इस तरह से 3, 4, 5 है, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर अंडर रूट। इस तरह से 5, 12, 13, 8, 15, 17 ये सब ट्रिपलेट है। मतलब लंब दिया हुआ, आधार दिया हुआ, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है, याद रखें। बाकी आपको पाइथागोरस से निकालना ही पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन इसी में है। दूसरा इसमें फाइंड क्या करना है, साइन सी कॉस सी, ठीक है। और इसी में थर्ड क्वेश्चन है जिसमें फाइंड करना है tan ए tan सी, इतना फाइंड करना है। तो सेकंड साइन सी और कॉस सी फाइंड करना है, इसको फाइंड करेंगे। तो देखिए ये ट्रायंगल है, ए बी सी, ए बी सी। ये कितना 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये हम लोग फाइंड किए 25 सेंटीमीटर। तो साइन सी फाइंड करना है। देखिए साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग इस बार एंगल सी को लिखते हैं। तो सी के लिए सामने वाली भुजा ये है, ए बी है, तो ए बी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और बी सी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा इसमें। तो साइन सी बराबर क्या होता है, साइन मतलब लंब बटे कर्ण होता है। कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा रहेगा ही। तो साइन सी एंगल सी के लिए लंब हो जाएगा ए बी, और कर्ण हो जाएगा ए सी। तो ए बी कितना दिया हुआ है 24 और बटे 25, ये हो जाएगा आंसर। इस तरह से सेकंड है कॉस सी, कॉस सी तो एंगल सी कॉस सी क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। फार्मूला बार बार लिखते रहना ताकि याद हो जाए, लिखते लिखते याद हो जाएगा, रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आधार क्या हो जाएगा सी के लिए बी सी, और बटे कर्ण तो ए सी है, तो बी सी 7/25 आंसर। उस तरह से यहाँ हम फाइंड करेंगे tan ए और tan सी, ठीक है। तो tan ए फाइंड करेंगे, तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एंगल ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा लंब, और ए बी हो जाएगा आधार। तो tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो एंगल ए के लिए लंब कौन है, बी सी है, आधार कौन है, ए बी है। तो बी सी बटे ए बी बराबर, बी सी कितना है 7 और ए बी 24, 7/24 आंसर, ठीक है। इसी तरह हम लोग फाइंड करेंगे tan सी, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। अब देखिए एंगल सी के लिए, देखिए एंगल सी के लिए लंब कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, आधार कौन हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, मतलब 24/7, ये आंसर, ठीक है। देखिए अब है इसी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। यदि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू 90 डिग्री को ध्यान देना है, तो पहले क्या 90 डिग्री है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर, तो tan पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, पी क्यू दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है, तो पी क्यू पी आर दिया हुआ है, जो एक एंगल रहेगा पाइथागोरस से वो फाइंड कर लेंगे हम लोग, भुजा की लंबाई। जब तीनों भुजा पता चल जाएगा तो बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फॉर्मूला वो लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है दे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल का ये एंगल एक दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। इस तरह से पाएंगे, इसमें एंगल क्यू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री जहाँ पे है वहाँ पे क्यू लिखेंगे, यहाँ पे पी क्यू आर, ठीक है। तो पी क्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, पी आर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर,
पी आर दिया हुआ है ये 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले तो हम क्यू आर फाइंड करेंगे। तो हम बताए थे ट्रिपलेट में क्या होता है, 12 13 5 12 13 ये होता है। जिसे फाइंड करेंगे तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए फाइंड करके हम देखते हैं। पी आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्न स्क्वायर, ये क्यू आर बराबर, सॉरी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा। पी आर स्क्वायर कितना है 13 स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर कितना है 12 12 स्क्वायर बराबर अंडर रूट 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, इसे याद रखना है। 12 का स्क्वायर 144, 20 तक का स्क्वायर याद कर लीजिएगा। 169 माइनस 144 फाइंड करेंगे तो 25, अंडर रूट 25 कितना होता है 5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया कितना 5 सेंटीमीटर, ये हम लोग फाइंड किए 5 सेंटीमीटर। अब आ गया, अब हमको निकालने क्या है, tan p माइनस कॉट आर निकालना है। क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट आर, ये हो गया, ये निकालना है। तो पहला निकालेंगे tan p, ये देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार ये होता है, बेसिक फार्मूला है लंब बटे आधार। तो देखिए एंगल पी के लिए, देखिए एंगल पी है, पी के लिए सामने वाली भुजा ये है, तो लंब हो जाएगा सामने वाली भुजा क्यू आर, और संलग्न भुजा जो है पी क्यू ये आधार हो जाएगा पी क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू आर कितना है 5 है और पी क्यू कितना है 12, 5/12 tan p आ गया। अब फाइंड करते हैं हम लोग कॉट आर, ये देखिए कॉट आर ये है, तो कॉट आर फाइंड करेंगे। तो कॉट आर मतलब 1/tan आर हो जाएगा। तो tan थीटा पी वाई पे बी होता है, तो कॉट आर उल्टा हो जाएगा, मतलब b/p हो जाएगा, मतलब बेस बटे परपेंडिकुलर, मतलब आधार बटे लंब। कॉट का उल्टा होता है tan, आधार बटे लंब। अब देखो इसमें एंगल आर है, ये एंगल आर है, तो आर के सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और जो संलग्न भुजा हो जाएगा, संलग्न में छोटी भुजा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो आधार बटे लंब है, तो आधार क्या हो जाएगा क्यू आर, और लंब क्या है पी क्यू। तो क्यू आर कितना है 5 है और पी क्यू कितना है 12 है, तो 5/12। तो फाइंड क्या करना है, tan p माइनस कॉट आर। tan p कितना आया था 5/12 और कॉट आर भी कितना आ गया 5/12, तो आंसर 0 आंसर। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एंगल पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित कोण का, ये भी आसान है, साइन पी कॉस पी टैन पी निकालना। तो पहले त्रिभुज ले लेंगे, क्यू समकोण कर देंगे, 5 दिया हुआ है और पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर ये 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस वाला, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर, पी आर स्क्वायर 5 स्क्वायर पर क्यू आर स्क्वायर। तो और पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर कर देंगे और उसमें पुट कर देंगे पी आर स्क्वायर बराबर, ये जो इक्वेशन आएगा इक्वेशन से हम लोग फाइंड कर देंगे, क्यू आर हो जाएगा 12। ऐसे ये ध्यान में रहना चाहिए, जब पी क्यू प्लस क्यू आर 25 दिया हुआ है और एक 5 दिया हुआ है, तो दूसरा ऑटोमेटिक है कि 5 12 और 13 आएगा, ये 25 में से 12 गया 13, ये अगर मतलब फाइंड करना है, लेकिन अगर कुछ गलत आता है तो हम लोग दिमाग में एक रखते हैं। फिर तो जब फाइंड हो गया क्यू आर हो गया पी आर हो गया, तो फिर साइन पी कॉस पी ये तो बता ही दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बना के देख लीजिएगा, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, तो कॉस ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। इसको हम बता देते हैं क्योंकि सिद्ध करना ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम बता देते हैं। देखिए यह क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक ट्रायंगल है एबीसी और एंगल ए और बी न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है। और एक और चीज दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है।
हमको सिद्ध करना है एंगल ए बराबर और एंगल बी, मतलब ए कोण और एंगल बी कोण ये दोनों बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में देखते हैं, सबसे पहले हमको एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल बनाना पड़ेगा त्रिभुज। तो जो सामने की भुजा है सी, ये न्यून कोण है, ये सामने की भुजा सी है, सी से हम लोग ए बी पे एक लंब डालते हैं डी, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो हम लोग पहले कॉस से निकाल देंगे, कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉस ए मतलब इस त्रिभुज में, त्रिभुज सी डी ए में, कॉस से किस में निकालेंगे, त्रिभुज सी डी ए में, इसी में कॉस से निकलेगा, कॉस से बराबर क्या निकाल जाएगा, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर, ठीक है। तो इस त्रिभुज के लिए ए के साथ ये हो गया आधार, संलग्न भुजा एडी हो जाएगा, मतलब एडी बटे कर्ण सबसे बड़े ए सी, ये हो गया, ठीक है। अब त्रिभुज इसमें देखेंगे सी डी बी में या बी डी सी में, बी डी सी में कॉस बी दिया हुआ है, तो कॉस बी निकाल देंगे, कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, बी आधार बी डी बटे कर्ण बी सी, बी डी बटे बी सी, ये आधार बटे कर्ण, ये हो गया। तो जो दिया हुआ उसी से हम लोग क्या कर दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये दिया हुआ है। तो कॉस ए बराबर कितना हम लोग फाइंड किया, ए डी बटे ए सी बराबर कॉस बी कितना, बी डी बटे बी सी, इसको कुछ मान लेते हैं के क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब नियतांक इसको बोलते हैं सर। कोई कांस्टेंट अनुपात को हम इस तरह से कोई कांस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब देखिए, अब हम क्या करें कि एंगल ए बराबर एंगल बी, तो एक चीज़ तो हमको इससे नज़र आ रहा है, ये जो है ए डी बटे ए सी आया, ए डी बटे ए सी और बी सी बटे, अगर हम लोग ये दोनों भुजा बराबर कर लें तो ए बी सी कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और समद्विबाहु त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर होता है और दो कोण भी बराबर होता है, तो वही हम प्रूफ करेंगे। तो देखिए इसमें जो एक चीज़ आ रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से ए डी बराबर क्या लिख देंगे, के इंटू ए सी लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से बी डी बराबर क्या लिख देंगे, के इंटू ए बी सी होगा, के इंटू बी सी, इसमें सी डी कॉमन आ रहा है, तब इस त्रिभुज त्रिभुज ये त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में हम लोग फाइंड करेंगे पाइथागोरस फॉर्मूला से क्या, बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे सी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। और बी डी बराबर क्या दिया हो, के इंटू बी सी दिया हुआ है, तो बी सी स्क्वायर माइनस के इंटू बी सी के होल स्क्वायर, तो मतलब बी सी स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे यहाँ से क्या जाएगा, 1 माइनस के स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना। बी सी स्क्वायर बराबर माइनस यहाँ ए होल स्क्वायर है तो के स्क्वायर बी सी स्क्वायर हो जाएगा, तो बी सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस के स्क्वायर आ जाएगा। और सिमिलरली त्रिभुज इसमें ए डी सी में, यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल का, सेक थीटा
13/12 दिया हुआ है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान ज्ञात करना आसान है, निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट है समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री है, tan ए बराबर इतना, तो सेक साइन इंटू कॉस से सी प्लस कॉस इंटू साइन सी का मान ज्ञात करें। ये भी आसान है, देखिए हम यहीं पे समझा देते हैं। त्रिभुज एबीसी में पहले एबीसी त्रिभुज बनाएंगे, एबीसी त्रिभुज हो जाएगा, ये दिया हुआ है एंगल बी 90 डिग्री, बी 90 डिग्री दिया हुआ है और tan ए बराबर 1/√3 दिया हुआ है। तो tan ए क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब इसका क्या हो जाएगा, ए के सामने लंब, और ये तो BC 1/√3, तो मान लिया BC बटे ए भी बराबर होगा 1/√3, इसको कोई कांस्टेंट हम मान सकते हैं, यहीं पे बराबर के हम मान लेंगे इस तरह से। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू बी ए, BC बराबर K इंटू, इसको हम देखिए बता देते हैं बढ़िया से। देखिए क्या दिया हुआ, समकोण त्रिभुज है एबीसी, बता देते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी है, एंगल बी 90 डिग्री है, tan ए बराबर 1/√3 है, साइन इंटू कॉस प्लस कॉस इंटू साइन सी का मान पूछ रहा है। तो समकोण त्रिभुज पहले हम लेंगे एबीसी इस तरह से, ए बी सी, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है tan ए बराबर 1/√3, tan थीटा का मान क्या होता है, ये देखिए सामने वाले भुजा हो जाएगा लंब और संलग्न भुजा हो जाएगा आधार, तो लंब बटे आधार मतलब BC बटे क्या हो जाएगा AB, ठीक है। इसको बराबर के कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, नियतांक, तो हो जाएगा BC बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए BC ये 1/√3 है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और AB बराबर क्या हो जाएगा, √3 इंटू के हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए BC बटे AB बराबर 1/, ऐसे इसको ऐसे देखिए BC बटे AB, यही आया, बराबर आ गया 1/√3, बराबर हम लोग के कुछ मान ले, नहीं भी मानेंगे तो चलेगा, के कुछ मान लेते हैं। तो BC का मान कितना हो जाएगा, 1 हो, ये हो जाएगा, देखिए 1 बराबर यहाँ पे के हो जाएगा, √3 बराबर के हो जाएगा, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 1 इंटू के, और AB बराबर √3 के, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इतना आ गया, तब क्या फाइंड करना है, तो ये हो गया, ये बुझा होगा BC हो गया, ये हो गया, और AB हो गया √3 के, √3 इंटू के, ये हो गया, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा बोला √AB² प्लस BC², ये हो जाएगा, तो AB² कितना दिया हुआ है, √3 के होल स्क्वायर, एक प्लस BC² मतलब के², तो कितना आ जाएगा, √3 का होल स्क्वायर मतलब 3 इंटू के² प्लस के², तो 3 के² प्लस के मतलब 4 के², तो 4 का कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट, और के² का के, तो 2 के, ये कितना आ गया 2 आ गया, बस इतना ही करना था। अब साइन ए फाइंड करना है, तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, ए के सामने लंब बटे कर्ल, मतलब हो जाएगा BC बटे AC बराबर, BC कितना है के बटे 2 के बराबर 1/2, ये हो जाएगा साइन ए। उस तरह cos C फाइंड करना है, cos C के सामने लंब, cos C मतलब आधार बटे कर्ल AC, ये क्या हो जाएगा BC बटे AC मतलब के बटे √3 के, मतलब 1/√3, ये हो जाएगा। अब cos से फाइंड करना है, यहाँ पे देख लेते हैं यहीं पे,
कॉस ए, कॉस आधार बटे कॉस थीटा क्या था, आधार बटे का मतलब कॉस ए आधार, एक आधार क्या है, ए भी है, और बटे ए सी, टर्म तो सबसे बड़ा तो मतलब √3 के बटे 2 के, मतलब हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा। कॉस से पॉइंट हो गया, अब साइन सी हो जाएगा, साइन सी के परपेंडिकुलर ए बी बटे ए सी, ए बी कितना √3 के बटे ए सी कितना होगा 2 के, मतलब √3/2। इसमें जब हम पुट करेंगे साइन है तो कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, सब जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे। तो साइन ए का मान कितना आया था, 1/2 आया था। कॉस सी का मान कितना आया था, 1/2 आया था, प्लस कॉस ए का मान कितना आया था, √3/2, और साइन सी का मान कितना आया था, √3/2, ये हो गया। तब देखो 1/4, पहले मल्टीप्लिकेशन होता है उसके बाद होता है ये 4, और √3 बराबर, इसका एलसीएम लेंगे 4, 1 + 3, 4/4 और 1, यही हो जाएगा आंसर। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।